चींटी के पग नूपुर बांधो, वो भी साहिब सुनता है। बड़ी हैरानी वाली बात बोल दी कबीर साहिब जी ने। वो कह रहे हैं कि चींटी के पैरों में घुंघरू बांध दो, जब चींटी चलेगी तो उससे जो आवाज आएगी भगवान उसे भी सुनते हैं। चींटी इतनी छोटी होती है कि हमें भी बड़ी मुश्किल से नजर आती है। चींटी के पांव तो बहुत ही ज्यादा बारीक हैं। अब भला इतने बारीक पैरों के लिए घुंघरू कौन बनाएगा? चलो मान लो किसी ने बना भी लिए, तो पैरों में पहनाएगा कौन? चलो यह भी मान लेते हैं कि किसी ने पहना भी दिए, तो उनसे जो आवाज आएगी उसे सुनना असंभव बात है। फिर इस श्लोक में कबीर साहिब जी ने यह क्यों कहा कि ऐसी आवाज प्रभु सुनते हैं? बात ऐसी है, सज्जनों, मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों में स्पीकर लगाकर वहां के पुजारी ऊंची ऊंची आवाजों में ईश्वर को पुकार रहे हैं। कबीर साहिब ने उनके ऐसे कर्म पर इस श्लोक से कटाक्ष किया है। उनका कहना है, क्या भगवान बहरे हैं जो आप ऊंची आवाजें लगा रहे हो? आप लोगों की आवाजें उस तक नहीं पहुंच रही, जबकि चींटी के पैरों के घुंघरुओं की आवाज भगवान सुन रहे हैं। बड़े पते की बात कह गए कबीर साहिब। कहीं प्रभु तक आवाज पहुंचाने का ढंग कोई दूसरा तो नहीं है? जिस भगवान ने हमें कान दिए हैं, वो कानों के बिना भी सुन सकता है। हम लोग इंद्रियों के गुलाम हैं, वो इंद्रियातीत हैं। वो ईश्वर इतने सूक्ष्म है कि उन्हें पुकारने के लिए ऊंची ऊंची आवाजें नहीं लगानी पड़ती। वो मन की गति से भी तेज हैं। जहां वो बैठे हैं वहां सिर्फ ध्यान से ही पहुंचा जा सकता है। आए बाहरी आवाजें लगाने की बजाय ध्यान में मौन रहकर उन्हें पुकारे। ध्यान ही वो अवस्था है जिसमें की गई प्रार्थना उन तक पहुंच सकती है। आए ध्यान करें, सूक्ष्म भावों से उसे पुकारे, वो अवश्य आएंगे।